क्या साईं राम की इच्छा के बिना मैं मेरी पत्नी, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी मुर्गियों का त्याग कर सकता हूँ? अहंकार विश्वास करने वाले को ये एहसास करवाता है कि उसके कर्म अथवा दुष्कर्म में उसके आराध्य की सहमति है। बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। तुम ये खेल कब तक खेलते रहोगे? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। शांतनु ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। देखा बेटा, तुम ना ये अपना दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल मत लाओ, समझी ना? हम पे भरोसा है ना। देखो हम तुमको वादा, हम तुमको वचन दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी शांतनु से ही होगी, है ना जी? हाँ। समझाओ ना, तुम काम बहुत मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बास की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। Santana
बच्ची को संकल्प लेने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिली है। तुम्हारे मुरीद परेशान क्यों है साईं? मैं तुम्हें वाल्मीकि रामायण की एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय मांगने पहुंचा। एक ब्राह्मण पर आरोप लगाया, बिना किसी कारण के मुझे डंडे से पीट डाला। राजा राम ने उसी कुत्ते को अधिकार दिया कि वो ब्राह्मण का दंड निश्चित करे। तो फिर कुत्ते ने क्या कहा? कुत्ता चतुर था माई। उसने राजा राम से प्रार्थना की कि इन ब्राह्मण देवता को कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया जाए। पर उस कुत्ते ने ऐसे न्याय की मांग क्यों की? क्योंकि कलिंजर मठ तो असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकुत धन संपदा का केंद्र माना जाता था। वहां पहुंचकर तो वो अत्याचारी ब्राह्मण ऐश्वर्य का सुख भोग करता। यही बात प्रभु श्री राम के मन में उभरी। तो जानती हो माई, उस कुत्ते ने क्या कहा? नहीं जानती साईं। कुत्ते ने बताया कि पूर्व जन्म में वो भी कलिंजर मठ का मठाधीश था। वहां के सुख और ऐश्वर्य के कारण उसके जप तप का नाश हो गया। वो भोगी विलासी बन गया और पाप कर्मों के कारण मृत्यु के उपरांत स्वान योनि को प्राप्त हुआ। सचमुच वो कुत्ता चतुर था, तभी तो उसने खुद पर अत्याचार करने वाले उस ब्राह्मण को उचित दंड दिलवाया। हाँ, वो कुत्ता यही चाहता था कि ब्राह्मण कलिंजर का सुख भोग कर अपने जप तप को नष्ट कर दे और स्वान योनि में जन्म लेकर इस दुख को समझे कि जब कोई अपने मध में आकर किसी मूक पशु, निरीह और कमजोर पर अत्याचार करता है तो उस पर क्या बीतती है। किंतु म्हालसापति किसी पर अत्याचार करने वाले ब्राह्मण नहीं हो सकते साईं। तुम्हें उनके अशांत जीवन में हस्तक्षेप करना ही होगा। बस मेरी एक ही फरियाद है साईं, म्हालसापति के परिवार को बिखरने से बचा लो साईं, बिखरने से बचा लो। महालसा की परेशानी का हल तो बीती रात ही मैंने देवीदास को बता दिया था माई। तुम देवीदास से पूछ लेना, उसके पास अशांत मन को शांत करने का उपाय है। अब मुझे आज्ञा दो माई। साईं, आए हो तो थोड़ी भाकरी खाकर जाना। नहीं माई, आज तुम्हारे साई का मन भाकरी से नहीं भरेगा। आज तो मेरे लिए विभिन्न प्रकार के पकवान आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 भाभी, जानते हैं। बैठ। सरफुद्दीन भाई, साईं बाबा इस वक्त कहाँ गए हैं? बाबा तो रमता जोगी बहता पानी है। गए होंगे किसी की दुख तकलीफ का खात्मा करने। तो फिर यहाँ रुकना ठीक होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से बैठिए, बाबा के लौटने का इंतजार कीजिए।
सरफू भाई, देवीदास भाऊ भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो तो हमेशा बाबा के साथ ही रहते हैं। देवीदास जी हर सुबह बाबा की हुक्म से खंडोबा मंदिर के बाहर बच्चों की पाठशाला लगाते हैं। अब उनका आने का वक्त हो गया है। देवीदास। हाँ भैजा भाई। भगत जी कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। खंडोबा की काकड़ आरती भी शिबू भाई भाभी ने उतारी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भगत जी ने खंडोबा मंदिर की पूजा आरती न की हो। कोई बड़ी बात है। बड़ी बात? क्या बात है भैजा भाई? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ देवीदास, मैं भगत जी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे पास उनकी ही बात करने आई हूँ। उनका मन बहुत अशांत है। मुझे बताओ, साईं ने तुम्हें भगत जी के उपचार के बारे में क्या कहा? नहीं भैजा भाई, ठाकुर ने भगत जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा और न ही उनका कोई उपचार बताया। पर भगत जी को हुआ क्या है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। पहले मुझे बताओ, बीती रात साईं ने तुम्हें अशांत मन को शांत करने का कोई उपाय बताया था? अशांत मन को शांत। अरे हाँ। क्या कहा था साईं ने? पीने का पानी गंदा था। ये पानी तो गंदा है देवीदास। मैं दूसरे मटके से लाता हूँ। मैं उसे लेकर जा रहा था तो ठाकुर ने कहा कि पानी अगर गंदा हो जाए तो उसे हिलाते डुलाते नहीं है, उसे रख देते हैं ताकि उसकी गंदगी नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार अगर मन में अशांति हो तो कुछ समय शांत होकर बैठ जाते हैं। मन की अशांति अपने आप दूर हो जाती है। समझ गई। पहले साईं ने कर्मों की बात की, फिर मन की अशांति का उल्लेख किया और उसका उपचार भी बता दिया। अब हम सबको भगत जी के उपचार का प्रबंध करना होगा। हम सब रोगी हैं वैजा भाई। हमारा उपचार तो केवल हमारे ठाकुर ही करेंगे। सरफुद्दीन भाई, साईं बाबा इस वक्त कहाँ गए होंगे? ये आप कैसा सवाल पूछ रही हैं भाभी जान? अरे सुबह से तो मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। मुझे क्या पता बाबा इस वक्त अभी कहाँ होंगे। सरफू भाई, सुना है कि बाबा कभी शिरडी के बाहर नहीं जाते। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। बाजा बाया की कसम की वजह से बाबा शिरडी के हद के बाहर अपना कदम नहीं रखते। सरफुद्दीन भाई, फिर तो कुछ देर इंतजार कर ही लेते हैं। थोड़ी देर में आ ही जाएंगे साईं बाबा। भाभी जान, चांद मियां, जाकिर भाई, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो बाबा के दीदार के लिए हम लोगों को इंतजार करने का मौका मिला। बस ये समझ लीजिए कि जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफी मांगने का ये सबसे अफजल वक्त है। सरफुद्दीन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं बेगम। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस इंतजार की घड़ी में हम सब अपनी गुनाहों के लिए एक बार दुआ पढ़ ही लेते हैं।
तब तक बाबा भी आ जाएंगे। आमीन। 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 अभी और इसी समय तुम्हारा और बाड़े का त्याग पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, खंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मेरा पति व्रत धर्म अटल है, तो आप वापस लौट कर जरूर आएंगे। और कितनी कठोर परीक्षा लोगे मेरे साईं राम? क्योंकि तुम भीतर से उबल रहे हो महलसा, तो तुम ध्यान को कैसे उपलब्ध हो पाओगे? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। अगर आपको संकल्प ही सिद्ध करना था, क्यों आपने विवाह किया? आपने विवाह किया? आपने विवाह किया? क्यों आप एक के बाद एक 4 मुल्कियों के पिता बने? मेरा पति व्रत धर्म अगर अखंड और अटल है, तो आप वापस लौट कर जरूर और कितनी कठोर परीक्षा लोगे मेरे साईं राम? पहले तो पल भर में मेरा ध्यान लीन हो जाता था, अब अनेकों प्रयासों के बाद भी मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साईं राम? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम भीतर से उबल रहे हो महलसा, तो तुम ध्यान को कैसे उपलब्ध हो पाओगे? परेशानी यही है कि तुम अपना लक्ष्य तो देख रहे हो, पर अपने रास्तों को नहीं देख पा रहे। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जमीन से जुड़ा होना बहुत ही आवश्यक है, और तुम बार बार अपनी जमीन को छोड़कर आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए तुम बार बार रौंदे मुंह गिर रहे हो।
उसके सम्मान में जाता है जो सम्मान के योग्य हो। नारू, डर के भी उठना पड़ता है काका। जैसे कुलकर्णी भौ के आते ही पूरा गांव खड़े होकर सलाम बजाता है, क्योंकि वो गांव के पुलिस पाटिल हैं और सबसे धनी व्यक्ति भी हैं, सबसे घटिया भी। उस दिन उन्होंने तुझे 2-4 थप्पड़ मार दिए थे, इसलिए नाराज है ना उनसे। उन्होंने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारे काका, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने हमारे सौदे में टांग भी डाल दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 200 में से 150 टके डकार गए। जमीन तो 10 टके की थी ना नारू, पर मिल तो 200 टके रहे थे काका। बात तो तू सही कह रहा है। उन्होंने हमारा माल हड़पा है, तो मुझे लगता है मैं कुलकर्णी भाव का साथ छोड़ दूं और साईं बाबा के शरण में चला जाऊं। तेरा जो जी आए कर, पर जब तक साईं हम पर अपनी कृपा नहीं कर देंगे, हम उनकी शरण नहीं जाएंगे। कृपा? कैसी कृपा काका? सुना है साईं बहुत चमत्कारी हैं। शुरू में मैं भी उनके पीछे चल पड़ता था, लेकिन अब तब तक नहीं जब तक वो हमें कहीं से ढेर सारे टके न दिलवा दे। तो मैं भी उनकी शरण में नहीं जाऊंगा, पर मैं कुलकर्णी भाव के साथ भी नहीं रहूंगा। कुलकर्णी भाव के साथ रहने का फैसला तू नहीं करेगा, कुलकर्णी भाव करेगा। किसी की ध्यान समाधि भंग करना बहुत बड़ा पाप होता है। पर भगत जी ध्यान समाधि में नहीं है। आप अपने जबान को लगाम दीजिए, मेरे बाबा के मजाज बुरे हो ही नहीं सकते। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है जरीना। राम जी भला करेंगे। तुम समय से पहले आ गए चांद। समय से पहले? हाँ चांद, आज द्वारका माई में तुम्हारी सिफारिश लगाने के लिए कई लोग आने वाले हैं। वे सब आ जाएं, तभी बातचीत शुरू करेंगे। कैसी सिफारिश बाबा? अब मैं क्या जानूं कैसी सिफारिश चांद। मैं तो बस इतना जानता हूं कि उस सिफारिशी मिली भगत में तुम भी शामिल हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं बाबा। तभी तो कह रहा हूं, सबको आ जाने दो, फिर सब समझ में आ जाएगा चांद।
बाबा, मैं आपके लिए मुगलई बिरयानी और कुछ पकवान बना कर लाई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो। मतलब सिफारिश के साथ साथ इस रिश्वत का भी इंतजाम करा हुआ है चांद। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग आ जाएं जरीना बेगम, उसके बाद एक साथ ही दावत करेंगे। सरबू भाई, जरा मेरी बात सुनना। हाँ जाकिर भाई, कहिए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा था सरफू मियाँ कि आज साईं बाबा के मिजाज कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप जाकिर भाई? आप अपने जबान को लगाम दीजिए। मेरे बाबा के मजाज बुरे हो ही नहीं सकते। माफ कीजिएगा सरफू मियाँ, अल्फाजों को चुनने में मुझसे कुछ गलती हो गई, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आपका चाहे कोई भी मतलब रहा हो, लेकिन बाबा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी अल्फाज निकालने से पहले 10 बार सोच लिया कीजिए। जी जरूर, आगे से ख्याल रखूंगा। और ये भी ख्याल रखिएगा जाकिर भाई कि बाबा चाहे सोए हों, जागे हों, तसव्वुर में हो या ख्यालों में हो, लेकिन बाबा को जर्रे जर्रे की खबर होती है, समझा? आप नाराज ना हो सरफू मियाँ, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं बाबा के पास जाता हूँ। सरफुद्दीन भाई, बाबा और कितने समय तक ख्यालों में रहेंगे? भाभी जान, अभी कुछ देर खामोशी रहिए। हम कुछ बात करेंगे तो बाबा के ख्यालों में खलल पड़ेगी। वैसे भी बाबा अभी अपने किसी मुरीद के पास है। किसी की ध्यान समाधि भंग करना बहुत बड़ा पाप होता है। पर भगत जी ध्यान समाधि में नहीं है, ये काफी बेचैन और अशांत दिख रहे हैं। क्या साईं राम की इच्छा के बिना मैं मेरी पत्नी, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी मुर्गियों का त्याग कर सकता हूँ? अहंकार विश्वास करने वाले को ये एहसास करवाता है कि उसके कर्म अथवा दुष्कर्म में उसके आराध्य की सहमति है। बता कौन है तू, नहीं तो तेरा सिर फोड़ डालूंगा। तुम ये खेल कब तक खेलते रहोगे? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे